सबसे पहले बात न्यूज 18 राइजिंग भारत के उस मंच की जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से पूरी दुनिया को यह मैसेज, यह संदेश दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला नहीं है, बल्कि नया भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर भी जमकर प्रहार किए। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने राइजिंग इंडिया के मंच से विरोधियों को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने सरकारी खजाने की लूट को बंद कर दिया है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था, लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ही सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। और राइजिंग इंडिया के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा
कि नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सह सकता, बल्कि पूरी ताकत से उसका जवाब देता है। आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो, सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है। ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है। बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है। जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे, उनकी क्या हालत है, ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। और न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत में चुनावी बॉन्ड का मुद्दा भी उठा, जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने बॉन्ड लाकर चंदे को पारदर्शी बनाने का काम किया है, लेकिन विपक्ष कट मनी की व्यवस्था करना चाहता है। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था? चंदा कैश में आता था, और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था? कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे।